सब पावपणासनो मंगलानंत संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 16वां शतक और उसका दूसरा उद्देशक तो समाप्ति की ओर है। सूत्र पाठ सुना दिया था, अर्थ करना शेष था। जीवाणु भन्ते किंचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति। हे भगवान, जीवाणु जीवों के किंग चेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति जो कर्म होते हैं, जीव ने जो कर्म बांधे हैं, चेय कड़ा चैतन्यकृत, मतलब कि जीवों के कर्म आत्मा के द्वारा किए हुए हैं। जहाँ अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति, जहाँ अचैतन्यकृत, अचैतन्यकृत जड़ के द्वारा किए, जो आत्मा के द्वारा नहीं किए गए। तो ये कर्म क्या है? चैतन्य आत्मकृत है, या आत्मकृत नहीं है। तो भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, जीवाणु जीवों के चेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति कर्म चैतन्यकृत है, नो अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति अचैतन्यकृत जे नहीं है। से केणठेन भन्ते एवं बुच्चई जाव कज्जन्ति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जीवों के कर्म चैतन्यकृत हैं,
चैतन्य, और चेतना के द्वारा नहीं किए गए ऐसा नहीं, मतलब चेतना के द्वारा, चैतन्य आत्मा के द्वारा कृत है। ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा जीवाणु आहारो चिया पोगल्ला, बोंदी चिया पोगल्ला, कलेवर चिया पोगल्ला, ताहा ताहाणं ते पोगल्ला परिणमंती, नथी अचेय कड़ा, कम्मा समणावसो, दूठाणेसो, दूसेजासो, दुर्निसिहियासो, ताहा ताहाणं ते पोगल्ला परिणमंती। हे गौतम, आहारोब जीवाणु आहारोब चिया पोगल्ला, जीवों के ये जो हमारा शरीर है, जो आहार से उपचित होता है, देखा जाए तो जीव के द्वारा जो पुद्गल ग्रहण किए गए हैं उन्हीं से तो होता है। जीव का शरीर का पोषण जब तक इसमें चैतन्य है, भोजन करते हैं, वो शरीर को लगता है। जब जीव शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो शरीर में भोजन डाला जाए तो क्या वह शरीर को लगता है? नहीं लगता। क्या शरीर उससे पुष्ट होता है? नहीं होता। क्या उस किए हुए भोजन का क्या खून बनता है? तो नहीं होता, नहीं होगा। जो रस आदि 7 धातुओं तक वर्णन आता है, जब शरीर में चैतन्य आत्मा है तो जो क्रियाएं होती हैं, जब चैतन्य छोड़ जाता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये जो पुद्गल है आहारोपचित जो जीवों के होते हैं। बोंदी चिया पोगल्ला, बोंदी चिया शरीर रूप में जो संचित है। कलेवर चिया पोगल्ला, कलेवर रूप से उपचित संचित हुए, मतलब जो कलेवर मृतक शरीर, वो भी जो उपचित है जीव के द्वारा, जो उसने पहले पुद्गल ग्रहण किए थे शरीर बना, वो जीव के द्वारा ही उपचित है। अपने आप ऐसे शरीर नहीं बनता। मानो नरकों की कुंभियों में, नरकों में नारकियों का जन्म होता है, देवलोकों में देवता देवियों का जन्म होता है। जब जीव आता है तभी शरीर का निर्माण होने लगता है। जब तक जीव नहीं आता तो शरीर का निर्माण भी नहीं होता। अच्छा, सन्नी मनुष्य है, जात्र्यांच है, जहाँ पर भी भोग के उपरांत जो गर्भाशय में रज वीर्य 2 तत्व मिक्स हुए हैं, यदि जीव आए वहाँ जन्मे तो शरीर का निर्माण होने लगता है, और यदि जीव ना आए तो वो ही मिक्स हुए पुद्गल कुछ समय के बाद सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उनके अंदर जीव को जन्म देने की क्षमता नहीं रहती। तो इसका मतलब जो शरीर आहार से उपचित है, जो शरीर पुद्गल से बने हैं, जो कलेवर के रूप में उपचित पुद्गल, जो सारे के सारे चैतन्यकृत है, अपने आप नहीं हुए।
तहा तहा वैसे वैसे पोगल्ला परिणमंती, जीव के होने पर ही इन पुद्गलों का परिणमन होता है। जैसे बताया ना, भोजन लेते हैं, भोजन का रस बनता है, मांस बनता है, चर्बी आदि बनती है, हड्डी मज्जा जे धातुएं बनती हैं। जीव है तो जे होगा, परिणमन होगा। जीव नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नथी अचेय कड़ा कम्मा समणाओसो, हे आयुष्मान श्रमण, जो कर्म है वे चैतन्य कृत है, अचैतन्य कृत नहीं है। दो ठाणे सो दो स्थान, दो स्थान, दो सेजासो दो शैया, दो निशिहासो दूर निषध्या रूप से, तहा तहाण ते पोगला परिणमंती, वैसे वैसे वे पुद्गल परिणत होते हैं। नथी अचेय कड़ा कम्मा समणावसो, हे आयुष्मान श्रमण, जे कर्म जो है जे अचैतन्य कृत नहीं है, चैतन्य कृत है। आयंके से बहाय होई, संकप्पे से बहाय होई, मरणंते से बहाय होई, ताहा ताहाणं ते पोगल्ला परिणमंती, नथी अचेय कड़ा कम्मा समणावसो, से तीनठेण जाव कम्मा कज्जंती, एवं निरयाणवी एवं जाव विमानियाणं। बताया है, वे संकल्प रूप से परिणत होकर वे जीव के वध के लिए होते हैं। वे पुद्गल मरणांत मतलब आतंक रूप से परिणत होकर जीव के वध के लिए होते हैं। आयंके से बहाय होई, इन पुद्गलों में जो शरीर के रूप में परिणत हैं। इसमें जब कोई भी विषमता आती है, आतंक रोग रूप से, संकल्प भय आदि रूप से, उपमारणांतिक उपघात आदि रूप से, रोग आदि जनक असाता वेदनीय रूप से, मतलब जब भी ये चीजें शरीर में आती है, पैदा होती है, तो ये बातें बहाय बद का कारण बन जाती हैं, मृत्यु का कारण बन जाती हैं। नथी अचेय कड़ा, तहा तहा वैसे वैसे, णंग ते पोगला वे पुद्गल परिणमंती परिणत होते हैं। नथी अचेय कड़ा कम्मा समणावसो, हे आयुष्मान श्रमण, कर्म जो है अचैतन्य कृत नहीं है। से तीनठेण जाव कम्मा कज्जंती, इसलिए ऐसा कहा जाता है, जे कर्म जीव के चैतन्य कृत है, अचैतन्य कृत नहीं है। एवं निर्याणवी एवं जाव विमानियान, ऐसे नारकियों के भी कहना, नारकियों से लेकर के विमानिकों तक सभी दंडकों का इसी प्रकार आएगा। सबके कर्म चैतन्य कृत है। जो पुद्गल परिणमन शरीर आदि के रूप में है, वह भी चैतन्य कृत है। बाकी परिणमन पहले आ चुका है ना, 3 प्रकार से परिणमन होता है पुद्गल में। एक प्रयोगज होता है, एक विश्रसा होता है, एक मिश्र होता है। प्रयोगज तो जीव करित है, विश्रसा स्वतः है, जैसे बादलों का होता है, और मिश्र जो है जहाँ जीव का प्रयोग भी होता है और जहाँ पर स्वतः भी होता है। ये 3 प्रकार के, लेकिन कर्म के संबंध में है। कर्म कहा जाता है बिना किए लगते नहीं, और किए हैं उनको या तो भुगते बिना नहीं जाएंगे, यदि उनको तोड़ना है या तो तप से समाप्त होंगे, तप से निर्जरा होगी या भोग से निर्जरा होगी। जो जीव के द्वारा, और जिस जीव ने किए हैं
वो कर्म उसी के लगते हैं और जिसने नहीं किए उसके नहीं लगते। संसारी जीव कर्म करते हैं, उनको भोगना पड़ते हैं। जहाँ तपस्या से निर्जरा करते हैं, सिद्ध भगवान कर्म करते नहीं और उनको भोगना भी नहीं पड़ता है। सेवम भंते दीजा बिहराई, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16 सैभियो देशो समतो, 16वें शतक में दूसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ। राय गीह जाव एवं व्यासी काइण भंते कम पैड़ियों पणताओ, गोयमा 8 कम पैड़ियों पणताओ तंजा, नाना वर्णिजं जाव अंतरायं एवं जाव बेमानियानं, जीवेण भंते नाना वर्णिजं कम्मं वेदे माने काई कम पैड़ियों वेदेति, गोयमा 8 कम पैड़ियों एवं जाह पन्नवनाय, बेया बेउ देसौ सो जेव निर्वशेषो भाणी अब्बो, वेदा बंधो भी ताहेव, बंधा वेदो भी ताहेव, बंधा बंधो भी ताहेव, भाणी अब्बो जा बेमानियाणं, ती सेवम भंते ती जा भी हराई। रायगीह जाव एवं व्यासी, राजगृह भगवान का पधारना और जनता का आना, धर्म देशना के बाद लोगों का चले जाना। श्री गौतम स्वामी जी महाराज का भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना, फिर उसके बाद पूछना। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कैणं भंते कम पैड़ियों पणत, हे भगवान कर्म प्रकृतियां कितनी कही है। गोयमा 8 कम पैड़ियों पणता, हे गौतम कर्म प्रकृतियां 8 कही। तंजाहा जैसे के नाना वर्णिजं झाव अंतराई, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। एवं जहाँ बेमानियाण, हे भगवान नारकियों के कितने कर्म है, कितनी पर कर्म प्रकृतियां 8। ऐसे नारकियों से लेकर विमानिकों तक सबकी कर्म प्रकृतियां कितनी है, 8 ही है। जीवेण भंते नाना वर्णिजं कम्मं वेदे माने कई कम पैड़ियो वेदेति, हे भगवान जब जीव ज्ञानावर्णीय कर्म का भेदन करता है तो कितनी कर्म प्रकृतियां वेदता है। गोयमा 8 काम पगड़ियों, हे गौतम 8 कर्म प्रकृतियां वेदता है। एवं जहाँ पन्नवनाय, बेया बेऊ देशो सोच निर्वशेषो भानियम, इस प्रकार जैसे प्रज्ञापना सूत्र का वेदा वेद उद्देशक जो कहा है वो सारे का सारा कहना चाहिए। सताईसवां प्रज्ञापना सूत्र का वेदा वेद नाम का पद है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म भोगता है, 8वीं भोगता है, 7वीं भोगता है। कैसे भोगता है, 10वें गुणस्थान तक जीव तो 8 भोगते हैं, 11वें और 12वें गुणस्थान में ज्ञानावरणीय वेदन का वेदन है, लेकिन वहां पर मोहनी कर्म का उपभोग नहीं है, इसलिए 7 वेदता है। 8 या 7 कर्म प्रकृतियां, ऐसे 8 कर्मों का ऐसे ही प्रश्नोत्तर चलेगा। तो जो 27वां पद है वो सारे का सारा जहां पर निर्वशेषो भाणियव्यो सारे का सारा कहना चाहिए। वेदा बंधो भी तहे, वेद बंध नाम का उद्देशक भी ऐसे कहना। ये 26वां प्रज्ञापना सूत्र का पद है। वेदबंध का मतलब
एक कर्म को भोगता हुआ कितने कर्मों को बांधता है? ज्ञानावरणीय कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म को बांधता है? 7 भी बांधता है, 8 भी बांधता है, 6 भी बांधता है और 1 भी बांधता है। 8 कैसे बांधता है? जिस समय आयुष्य कर्म बांधेगा तो उस समय तो 8 बांधेगा। जिस समय आयुष्य कर्म नहीं बांधेगा तो कितने बांधेगा? 7। ये 7 बांधने की कहाँ तक चलती है? 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान को छठ विध बंधक कहा जाता है, जहाँ पर मोहनी कर्म और आयु कर्म नहीं बांधा जाता, केवल 6 कर्म बांधे जाते हैं। 11वें 12वें में ज्ञानावरणीय कर्म का उपभोग तो है, लेकिन बंध कितना है? केवल 1 कर्म प्रकृति का, वह है वेदनीय। और वेदनीय में भी केवल 7 वेदनीय है और किसी कर्म को नहीं बांधता। तो इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म बांधता है? 7, 8, 6 या 1। ऐसे सभी कर्मों के संबंध में कहना तो वेदाबंध जो 26वां वेदाबंध पद है वहां से जानना। आगे 25वां है बंधा वेद। बंधा वेदो भी तहेव, बंध और वेद। एक कर्म को बांधता हुआ कितने कर्मों को वेदता है? जैसे ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ कितने कर्मों को वेदता है? 7 कर्म या 8 कर्म, इनको वेदता है। मतलब ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्मों को, जहाँ पर कितने कर्मों को वेदता है, तो जहाँ पर 8 ही आएंगे। 8 कैसे आएंगे? जैसे 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, उसके ऊपर तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध नहीं होता। तो 10वें गुण स्थान तक कर्मों का वेदन जो है वो 8 कर्मों का है। ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, वेदनी का, मोहनी का, आयु का, नाम का, गोत्र का, अंतराय का। जो मोहनी कर्म है केवल सूक्ष्म लोभ रूप है। 11वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी का बंध भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उपभोग जो है 7, 11वें और 12वें गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का उपभोग है, मोहनी को छोड़ करके। 13वें और 14वें में केवल 4 प्रकृतियों का उपभोग है। तो इस प्रकार बंध कितने किस कर्म को बांधता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां भोगता है, ये सारा जो है बंध वेद 25वें पद से जानना। आगे है बंधा बंधो भी तहे भाणी। अब बंध बंध ये 24वां बंध बंध है। मतलब एक कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्म बांधता है? ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्म बांधता है? 7 भी बांधता है, 8 भी बांधता है, 6 भी बांधता है, इससे काम नहीं बांधता। दर्शनावरणी का भी ऐसे आया। 8 कर्मों के संबंध में ये प्रश्नोत्तर है। तो ये 24वें पद में बंधा बंध में इन सब का वर्णन है। तहे भाणियब वैसा ही कहना चाहिए जहाँ बीमारियां नहीं थी। ये चारों जो है नारकियों से लेकर के विमानिकों तक सब जीवों के मतलब के उन पदों का सहारा लेकर के इनका अपने आप गणित बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार सेवम भंते सेवहंते ती जा बिहराई हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अर्श छेदन में लगने वाली क्रिया। अर्श शरीर में मुस्सा पैदा हो जाता है ना, तो कोई उसको काटता है, तो काटते समय कितनी क्रियाएं लगती हैं? इसका जो प्रश्न उत्तर है। तैण समणे भगवं महावीरे अन्य क्या राय गिहाओ
नैराव गुणशीलाओ चैयाओ पढ़ी निखमाई पढ़ी निखमिता बहिया जन वै विहारं विहरई तेन कालेन तेन समेण उल्लुव तीरे नाम नैरे होता बन्नौ तर्षण उल्लुव तीरस नैरस बाहिया उत्तर पुरच्छिमे दिशि भाई एथण एक जम्बुए नाम चाहिए होता बन्नौ ते तैण समणे भगवं महावीर अन्य के आई पुबाणु पुबिंग चर माणे जाव एक जम्बुए समूह सढ़े जाव परिसा पड़ गया भंते ति भगवं गोय में समण भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी आणंगार शरण भंते भावी अपनो छठं छठेन अनिखितेन जाव आयावे मानस तर्षण पुरच्छिमेण अवढं दिवसं नो कपाई हथं वा पायं वा जाव उरुं वा आउंटा वेताय वा पसारे तय वा पचच्छिमेण से अवढं दिवसं कपाई हथं वा पायं वा जाव उरुं वा आउंटा वेताय वा पसारे तय वा तर्षण अंसियाओ लंबंती तां चेव बेजे अदखो ईसिं पाड़े ता अंसियाओ छिंदे जा सेव नून भंते जे छिंदाई तस क्रिया कज्जाई जस छिजाई नो तस क्रिया कज्जाई न नथ एगेण धम्मंतरायेण हंता गोयमा जे छिंदाई जाव धम्म अंतरायेण सेवं भंते ति सोल समय साय तयो देशो समत्तो तैणं समणे भगवं महावीर। उसके बाद श्रवण भगवान महावीर स्वामी अन्य क्याई किसी अन्य समय में राय गिहो नैराव गुणशीला चैयो पड़ी निकमई राजगिरी नगर से गुणशीलक चैत्य से निकलते हैं पड़ी निकमिता निकल करके बहिया बाहर जनवय विहारम विहरई जनपद विहार करते हैं तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में उल्लुव तीरे नामक नैरे होता उल्लूक तीर नाम का एक नगर था बन्नौ उसका वर्णन करना तसन उल्लुव तीरस नैरस बहिया उस उल्लूक तीर नगर के बाहर उत्तर पुरच्छी में दिशी भाई ईशान कोण दिशा भाग में एथन एक जम्बुए नामक चाहिए होता जहाँ पर एक जम्बुक नाम का चैत्य था बन्नौ उसका वर्णन करना तैण समणे भगवान महावीर अन्य क्याय फिर श्रवण भगवान महावीर किसी समय पूर्वाणु पूर्विंग चर माने पूर्वानु पूर्वी चलते हुए जाव एक जम्बुए समो सढ़े एक जम्बुक चैत्य में वहां पर चैत्य में बाग में पधारे जाव परिसा पड़ी गया परिषद आई धर्म देशना सुन के चली गई भंते थी भगवान गोय में हे भगवान श्री भगवान गौतम स्वामी जी महाराज समण भगवान महावीरम श्रवण भगवान महावीर स्वामी को बंदाई वंदना करते हैं नमनसाई नमस्कार करते हैं बंदिता नमनसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले अणगारसण भंते भावी अपनो छठं छठेण अनिखितेण जाव अयावे मानस तसण पुरच्छिमेण अवढं दिवसं नो कपाई हथं वा पायं वा जाव उरुं वा औंटा वेताय वा पसारे ताय वा पचच्छिमेणं से अवढं दिवसं कपाई हथं वा पायं वा जाव उरुं वा औंटा वेताय वा पसारे ताय वा। हे भगवान भावित आत्मा अनगार के जो छठं छठेण बेले बेले निरंतर तप से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ
तप से भावित करता हुआ अजावे मानस सूर्य की आतापना लेता हुआ, आतापना मतलब भुजाओं को खड़ा करके, सूर्य की मुंह की ओर मुंह करके, मतलब के आतापना लेते हुए के तर्षण उसके पुरच्छिमेण पूर्व दिशा, पुरच्छिमेण अवढ़ दिवसम, पूर्व की ओर आधा दिन, नो कप्पाई हथंगवा पायंगवा जाव उरुंगवा, मतलब के आधे दिन तक हाथ पैर से लेकर के उरु, उरु मतलब कमर से नीचे घुटनों से ऊपर का जो हिस्सा है उसको उरु प्रदेश कहा जाता है। उसको आउंटा तेव आउंटा वेतैवा पसारे तैवा, मतलब के उनको संकुचित करना, भुजाओं को इकट्ठी करना, भुजाओं को फैलाना, टांगों को इकट्ठी करना, टांगों को फैलाना, ऐसा पसारे पचच्छी मेणं, मतलब के दोपहर तक ऐसा करना नहीं कल्पता। पचच्छी मेणं उसके बाद से अवढ़ दिवसं आधा दिन कप्पाई कल्पता है। हथंगवा पायंगवा जाव उरुंगवा, हाथ पैर उरु भाग, इनको आउंटा वेतैवा पसारे तैवा, इनको मोड़ना, इनको फैलाना जे कल्पता है। तर्सन अंशियाओ लंबंती, उस भावितात्मा अनगार के अंशिका अर्श अंशिका जिसको मत्स्य कहते हैं, वो उसके शरीर में लगे हुए लटक रहे हैं। तंग चे भेजे कोई वैद्य अदखो उनको देखता है। ईसिंग पाड़ई उन संतों को जमीन पर लेटा लेता है। ईसिंग पाड़ेता मर लेटा करके अंशियाओ छिंदेजा उसकी उन मत्स्यों का छेदन करता है। से नूण भंते जे छिंदाई तस क्रिया कजे, हे भगवान जो उसका छेदन करता है उसको क्रिया लगती है। जस छिजाई और जिसके छेदन किया जाता है, नो तस क्रिया कजे उसके क्रिया नहीं लगती। नानथ एगण धम अंतरायण, केवल एक धर्म अंतराय है, मतलब ध्यान की धारा थोड़ी देर क्या हो जाती है, वेदना के कारण से इधर उधर हो जाती है, केवल जे अंतराय लगता है। क्या जे ठीक है। हंता गोयमा हाँ गौतम, जे छिंदाई जो छेदन करता है उसको क्रिया लगती है, जिसके छेदन किया जा रहा है उसको क्रिया केवल एक धर्म अंतराय, जाव धम्म अंतरायण, धर्म अंतराय के बिना कोई क्रिया उसको वो नहीं लगती। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 16वें सय तयो देशो समतो, 16वें शतक में तीसरा उद्देशक समाप्त हुआ। चौथा उद्देशक, कई बार ऐसे कागज लिखे छपे मिल जाते हैं देखने को। एक समय करो तो इतने पाप कर्मों का विच्छेद होता है, उपवास करो इतने कर्म टूटते हैं, बेला करो, तेला करो, चौला करो, तो अलग अलग। तो इन उन का क्या आधार है, कितने पाप कर्म कट जाते हैं। और जहाँ पर वर्णन आ रहा है, जहाँ पर पहले नारकियों का और मनुष्यों की वेदना के संबंध में जो वर्णन आ रहा है, रायगी है जाव एवं व्यासी, जावयंग भंते अन्न गिलायाए समणे निगंथे, कम्मं निजरई एवयं कम्मं नरयसो निरय्या वासिन्वा वासेहिंवा वासयिन्वा वासयिंवा खव्यंती नो इनट्ठे समट्ठे, जावयंग भंते चौथ भत्ये समणे निगंथे, कम्मं निजरई एवयं कम्मं नारायसो निरय्या वासयिन्वा 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 खव्यंती नो इनट्ठे समट्ठे, जावय्यं भंते छठ भत्ये समणे निगंथे, कम्मं निजरई
एवं कम्मं नरयसो निरय्या वा सहस्रिण्वा वा सहस्रिण्वा वा सय सहस्रिण्वा खव्यन्ति नो इनठे समठे जावयं भन्ते अठम भतिये समणे निगंथे कम्मं निजरई एवं कम्मं नरयसो निरय्या वा सय सहस्रिण्वा वा सय सहस्रिण्वा वा स्कोडिये वा खव्यन्ति नो इनठे समठे जावयं भन्ते दशम भतिये समणे निगंथे कम्मं निजराई एवं कम्मं नरयसो निरय्या वास कोड़ियेवा वास कोड़ियेवा वास कोड़ा कोड़ियेवा खव्यंती नो इनठे समठे। रायगी है जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर। भगवान का राजगिरी में प्रवास बहुत रहा है, इसलिए शास्त्रों के संबंध में प्रश्न भी राजगिरी नगर का ही नाम आता है। जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर में भगवान का पदार्पण गुणशीलक चैत्य और जनता का आना, धर्म देश न होना, सुनकर चले जाना और उसके बाद श्री गौतम स्वामी जी महाराज का भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना और उसके बाद इस प्रकार बोला जाना। जावयं भन्ते अन्न गिलाय समणे निगंथे कम्मं निजरई एवं कम्मं नरेशो निरय्या वासिण्वा वासेहिवा वासैण्वा वासैण्वा खव्यंती। हे भगवान, एक अन्न गिलायक श्रमण निर्ग्रंथ, अन्न गिलायक श्रमण निर्ग्रंथ जो अन्न के बिना गलानी का अनुभव करता है, जिससे भूख नहीं सही जाती। थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो आंतड़ियां उसकी कल्प जाती है, बेचैन हो जाता है। टीकाकारों ने कूर गड़ुक मुनि का नाम लिया। पूर्व जन्म में त्रियंच गति से आया था, सरफ था, तो कूर गड़ुक मुनि धर्म देशना सुनी, प्रतिबोध हुआ, कहने लगा भगवान मैं बाकी तो सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। जहां तक इनको कहा जाता है कूर गड़ुक, गड़ुक होता गड़वा, एक बर्तन, इतना बर्तन जब चावलों का सुबह सूर्य निकले के बाद खा नहीं लेता था, उसको चैन नहीं पड़ता था। तो ये भी कहा जाता है कि संवत्सरी वाले दिन भी उसके लिए व्रत करना संभव नहीं था। तो संघ के अधिष्ठायक आचार्य भगवंतों ने उसको देखा, कहते चलो भूखे रहने वाली तपस्या नहीं कर सकता, बाकी तो सारे गुण हैं, कोई बात नहीं हम खपा लेंगे। ये आचार्य भगवान की क्या थी, उदारता थी। उन्होंने उनको दीक्षा दे दी और वो जब आता है ना, वो भी कथा आती है संवत्सरी वाले दिन, वो मांस खमन करने वाले तपस्वी मुनिराज, अब वो पूर्व की भांति चावल ला करके संतों को दिखाने लगा। बेचारे संत कुड़ गए, कहने लगा कैसा भागहीन है जिसे संवत्सरी को व्रत भी नहीं होता। तो जब दिखा रहा था, कहा जाता है एक संत ने उसके चावलों में थूक दिया। जब थूक दिया उसने कहा ओहो भगवान, मुझे नहीं पता था आपको उस बर्तन की जरूरत है जिसके अंदर राख पड़ी होती है, लेकिन क्षमा करने में वो ला देता हूँ। और उसने जहाँ को थूक पड़ा था उसको उतने चावल उठाए और एक और पलट दिए, बाकी समता भाव से उनको खा लिया। बाकी कथाएं पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं।
शासन देवी ने जब कूर गढ़ु को नमस्कार किया तो कहने लगे कितनी मूर्ख है शासन देवी भी, हमारे बड़े बड़े तपस्वियों को छोड़ करके किसको मत्था टेक रही है। कूर गढ़ु को जो संवत्सरी वाले दिन भी उपवास नहीं कर सकता। तो जब उससे पूछा, कहने लगे जे द्रव्य से तो तपस्वी नहीं है, लेकिन जो भाव से तपस्वी है। देख लेना इसको कितनी जल्दी केवल ज्ञान होता है। और शासन देवी के वचन भी सत्य हुए। उस मुनि को तो केवल ज्ञान हो गया और वो देख करके दंग रह गए। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भी क्षमा याचना की। जब क्षमा याचना की तो कथाकार कहते उन तपस्वियों को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। देखो कौन कैसे तरता है, कैसे बहाने बनते। तो बात चली थी अन्न गिलायक, अन्न के बिना जो गिलानी का अनुभव करता है, भोजन है तो उसकी समाधि है, भोजन नहीं है तो समाधि नहीं है। भोजन के ऊपर ऐसा क्षुधा वेदनी का उदय। तो जावयण भंते अन्न गिलाय समणे निगंथे भगवन, अन्न गिलायक श्रमण ग्रंथ जावयं कम्मं निजराई, जितने कर्म की निर्जरा करता है। एवं कम्मं इतने कर्म नरयसु निरिया, नरकों में नारकी वासिणवा वासेहिंवा। वासेहिंवा का मतलब 1 वर्ष में, वासेहिंवा मतलब अनेक वर्षों में। वास सैणवा, वास सैणव का मतलब है 100 साल में। वास सैहिंवा जेना वृक्तों में पाठ दिया है। वास सैहिंवा अनेक सैकड़ों वर्षों में। खव्यंती इतने कर्म नरक में नारकी क्षय कर देते हैं। जितना अन्न गिलायक श्रमण निर्ग्रंथ, अन्न के बिना गिलानी का अनुभव कर रहा है, जितने वो कर्मों की समता से निर्जना करता है, इतने कर्म 1 वर्ष में, अनेक वर्षों में, 100 वर्षों में, अनेक 100 वर्षों में इतने नारकी क्या इतने कर्म क्षय कर देते हैं। भगवान ने कहा नो इनठे समठे, ये अर्थ समर्थ नहीं है, नरक में नीतने होते। अच्छा भगवान जावयं भंते चौथ भत्तिये समणे निगंथे कम्मं निजराई, एवं कम्मं नरेशु निरिया वासैणवा वास सैहिंवा वास सहस्रिणवा खव्यंती। हे भगवान चौथ भत्तिये का मतलब एक उपवास करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ, एक उपवास के अंदर जितने कर्मों की निर्जरा करता है, इतने कर्म नरकों में नारकी 100 वर्ष में, अनेक 100 वर्षों में, 1000 वर्ष में क्या इतने कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। भगवान ने कहा नो इनठे समठे, जे अर्थ समर्थनीय नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं कर सकते। जावयण भंते छठ भत्तिये समणे निगंथे कम्मं निजरई, एवं कम्मं नरेशो निरैया वा सहस्रिणवा वा सहस्रिणवा वा सहस्रिणवा खव्यंती। हे भगवान जितने कर्म छठ षष्ठ भक्ति का मतलब बेला करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ, जितने कर्मों की निर्जरा करता है, इतने कर्म नरकों में नारकी 1000 वर्ष के अंदर, जा अनेक 1000 वर्ष, हजारों वर्षों में, या वा सहस्रिणवा 1,00,000 वर्ष में क्या क्षय कर देते हैं। भगवान ने कहा नो इनठे समठे, नहीं, ये अर्थ ठीक नहीं है, नहीं क्षय कर सकते। जावयं भंते अट्ठम भत्तिये समणे निगंथे कम्म निजरई, एवं कम्मं नरेशो निरैया वा सहस्रिणवा वा सहस्रिणवा वास कोड़ियवा खव्यंती। हे भगवान अट्ठम भक्ति श्रमण निर्ग्रंथ, तेला करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ, जितने कर्मों की निर्जरा करता है, इतने कर्म नरकों में नारकी क्या 1,00,000 वर्ष के अंदर,
जहाँ अनेक लाख वर्षों में या करोड़ वर्ष में इतने कर्मों की कक्षाएं कर देते हैं, निर्जरा करते हैं, नोई नट्ठे समट्ठे नहीं कर सकते। जावयंग भंते दसम भतीय समणे निगंथे कम्मं निजरई एवं कम्मं नरेशो निरिया वास कोड़िये वास कोड़ी वास कोड़ा कोड़िये खबयंती। हे भगवान, दसम भक्ति मतलब चोला करने वाला श्रमण निग्रंथ जितने कर्मों की निर्जना करता है, इतने कर्मों की नरकों में नारकी क्या करोड़ वर्ष में, जहाँ अनेक करोड़ों वर्षों में, जहाँ कोटा कोटि वर्षों में, कोटा कोटि वर्ष का मतलब 100 लाख करोड़, इतने वर्षों में क्या नारकी उन कर्मों की निर्जना कर सकता है जितना चोला करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ या निर्ग्रंथी करते हैं। भगवान कहते हैं नो नट्ठे समर्थे, हे भगवान ये अर्थ समर्थ नहीं है। और गौतम जी के मन में आया था तो नारकी के प्रति बड़ा अन्याय है, कितना कितना दुख भोगते हैं, कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, अनंत भूख, अनंत प्यास, खुजली, रोग, भय, सारे 10 प्रकार की वेदना भोगते हैं। इतना जहाँ श्रमण निर्ग्रंथ को तो नहीं इतना भोगना पड़ता। फिर उन्हें प्रश्न किया, अपनी जिज्ञासा रखी। से केण ठेण भंते एवं बुच्चय जावयं अन्न गिलाय समणे निगंथे कम्मं निजराय एवं कम्मं न रय सोने रैया वासिण वा वासे हिंग वा वासैण वा नो खव्यंते जावयं चौथा भत्ये एवं तं च पुब भणियं उच्चारे जा वास कोड़ा कोड़िये वा नो खव्यंते गोयमा से जहा नामाय कई पुरी से जुन्ने झरा जर्जरिय देह सिडिल तया बलि तरंग संप संपीणध गते पाभिरल परिसड़िय दंत सेड़ी उणहाई भय तणहावी है आउरे झुंझिये पेवासिये दुबले किलंते एगम महं को संब गंडियं सुखं जडिलं गंठिलं चिक्कणं बाइधं अपत्यं मुंडेन परसुणा अवकमेजा तैण से पुरी से महंताई महंताई श्रद्धाई करे नो महंताई महंताई दलाई अवदाले एवमेव गोयमा निर्याण पावाई कम्माई गाड़ी कयाई चिकनी कयाई एवं जाह छठ सय जाव नो माह पज्जव साणा भवंती से जाह नामाय कई पुरी से आही करणी आउडे माउडे महिया महिया सदिन जाव नो माह पज्जव साणा भवंती। से किणठिण भंते एवं बुच्चई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जावैया अन्न गिलाय समणे निगंथे कम्मं निजरई। अन्न गिलायक श्रमण निग्रंथ जितने कर्मों की निर्जरा करता है, एवं कम्मं इतने कर्म नरय सो नैरैया नरकों में नारकी वासेण व वासेण व वासैण व नो खव्यंती। एक वर्ष में जा अनेक वर्षों में जा 100 वर्षों में इतने कर्म क्षय नहीं करते। जावयं चौथा भत्ये, और जितना उपवास करने वाला श्रवण निग्रंथ, वो सारी बातें कहनी जो प्रश्न के रूप में श्री गौतम स्वामी ने पूछी थी। एवं तंचे पुब भणियम उच्चारे, अब पहले जो कहा है वो सारा उच्चारण करना चाहिए। जा वास कोड़ा कोड़िए भी नो खव्यंते, जो चौला करने वाला श्रवण ग्रंथ है जितने कर्मों की निर्जरा करता है, कोटा कोटि वर्षों में भी नरक में नारकी इतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। गोयमा हे गौतम से जाहा नामाय कई पुरी से जुन्ने जरा जर्जरिय देह सिडिल तया बलि तरंग संपीणध गते पविरल परिसड़िय दंत सेड़ी उणाहि वह तणहा विहाय आउरे झुंझिये पेवासिय दुबले किलंते एगम महं को संब गंडियम। सुखं जडिलं गंठिलं चिक्कणं बाइधं अपत्यं मुंडेन स्वपरसुणा अवकमेजा।
तैण से पुरी से महंताई महंताई सदाई करे नो महंताई महंताई दलाई अवदालाई। हे गौतम से वह जथा नाम कोई पुरुष जुन्ने जीर्ण है, जीर्ण का मतलब वृद्ध है, जरा जर्जरीय देह, जिसका देह जरा से बुढ़ापे से जर्जरित है, मतलब पैर कहीं रखता है रखा कहीं जाता है, बोलना कुछ चाहता है बोलना कुछ जाता है, शरीर जिसका कांपता है। सीढ़िल तया बलि तरंग सांपिनद गते, सीढ़िल तया, तया का मतलब त्वचा जिसकी शिथिल हो गई है, चमड़ी लटकती है। तया बलि तरंग, और उसमें झुर्रियां पड़ गई हैं, जैसे पानी में सरोवर में ना तरंगे उठती हैं, ऐसे वो उनसे पीना साम पीणद गथे, ऐसी चमड़ी से जिसका गातर शरीर क्या है चारों ओर से लिपटा हुआ है। पविरल परिसड़ीय दंत सेड़ी, पविरल जिसके दांत बिरले पड़ गए हैं, दांत टूटने के कारण से। परिसड़ीय, और उसके क्या है परिशटित गिर गए हैं, दांत सेड़ी दांतों की श्रेणी। तो ये क्या बता रही है, ये वृद्धावस्था का सूचक है। कैसी वह वृद्धावस्था जिसमें दांत क्या हो गए गिर गए हैं। ओनहा ही भय, ओनहा भी है, उष्णा भी हत, गर्मी से पीड़ित है, तनहा भी है और प्यास से पीड़ित है, और आतुर व्याकुल है, झुंझिए कहा कि भूखा है, झुंझिए भूखा, पिवासी प्यासा है, दुबले दुर्बल है, किलंत कलांत थका हुआ है। एवं अहम एक बहुत बड़ा कोसंब गंडियंग, मतलब गांठ गठीला, कोसंब गंडियंग जैसे कोशाम्ब उसका गट्ठों वाला। अब ये तो नाम अपरिचित सा कोशाम्ब किसको कहते हैं, लेकिन हम जो देखा है उसके अनुसार हम कह सकते हैं जैसे खदिर, जिसमें से ना जिस लकड़ का अंदर का सार भाग लाल रंग का होता है, उसका ऊपर से वृक्ष का ना उसके ऊपर से जो सफ़ेद है उसको उतार देते हैं, सार भाग वो ज़्यादा मजबूत होता है, सख्त होता है, और जहाँ गांठें होती हैं वो स्थान और भी ज़्यादा मजबूत होता है, घनत्व को लिए होता है। और एक तो होती है लकड़ी गिल्ली, एक होती है सूखी। गीली लकड़ी को काटना सूखी लकड़ी की अपेक्षा से आसान है, लेकिन सूखी लकड़ी जो है वो ज़्यादा सख्त हो जाती है, उसके अंदर पानी का तत्व नहीं रहता, सूख जाता है। तो कहा ऐसी गांठों वाली लकड़ियाँ, सुक्कन सुक्की है, जटिलम जटिल है, गंठिलम गांठों वाली है, चिकनम चिकनी है, बाइधम व्याविध मतलब इसको हम कह सकते हैं आपस में बहुत मजबूत रूप से जुड़ी हैं। आपत्तियं मुंडन परुसुणा, आपत्तियं जिसके लिए कहा जाता है निराधार रही हुई, वह गठीली जड़ें जड़ों वाली, मुंडन परसुणा अवकम, वह वृद्ध पुरुष उस कुल्हाड़े से जिसका जो मुंड, मुंड का मतलब जिसकी धार टूटी हुई है, उस कुल्हाड़े से अवकमेजा उस लकड़ी पर प्रहार करता है। तैणों से पुरी से, फिर वह पुरुष जब प्रहार करता है ना तो उसके मुंह से जोर जोर से सांस निकलने की आवाज आती है। तो महंताई महंताई सदाई करेजा, बड़े जोर जोर शब्द करता है, नो महंताई महंताई दलाई अवदाले, लेकिन बड़े बड़े उस लकड़ी के टुकड़े नहीं टूटते कटते। एवं इसी प्रकार निर्याण पावाई कमाई गाड़ी कयाई, नारकियों के पाप कर्म अत्यंत गाढ़े किए हुए नारकियों ने चिकनी कयाई बड़े चिकने हैं। एवं जहाँ छठ सा इस प्रकार जैसे छठे शतक में कहा था, जाव नो महापज्जवसाना भवंती,
मतलब नो पर्यवसाना भवंती, वहाँ के प्रकरण के अनुसार जैसे वो लकड़ी ज़्यादा नहीं कटती, ऐसे नारकियों के कर्म बड़े गाढ़े होते हैं। अत्यंत गाढ़े होने के कारण से उनके कर्म नहीं टूटते। अब कहा जाता है नारकियों के पास कर्म काटने के साधन क्या है। पहले तो शरीर है। शरीर क्या है, अत्यंत दुर्बल है। दूसरी बात, उनकी लेशा अच्छी नहीं है। उनके अंदर दुख ज़्यादा होने के कारण उनके पास धर्म ध्यान की अग्नि नहीं है। शुक्ल ध्यान की तो बहुत दूर की बात है, धर्म ध्यान की अग्नि नहीं है। क्योंकि दुखों के अंदर जब कोई व्यक्ति दुखों से घिर जाता है, चाहे परिवार का हो, तो पजल हो जाता है, तो दुखी होकर कह देता है इन लोगों ने तो मेरी मत मारी हुई है, बुद्धि खत्म कर दी है, सोचने की शक्ति खत्म कर दी है। तो नरकों में कितने दुख हैं, उनकी बुद्धि का क्या हाल होगा, उनके सोचने की क्या शक्ति होगी। तो बताया जाता है उन्होंने पूर्व जन्मों में कर्म जो है ना उनको ज्ञान था, ज्ञान न होने मिथ्या दृष्टि की भावना से वो वासित थे, मिथ्यात्व से ग्रस्त थे, 18 पापों का सेवन करते थे। एक तो होता ना, जैसे 18 पापों का एक दिन सेवन किया, जिसने सारी उम्र 18 पापों के सेवन में लगा दी, तो उनके पाप कितने कितने गाढ़े होते गए। जैसे मानो घर के अंदर कोई दाल मूंगी आदि बनाने लगा है और उस घर के अंदर भैना बहुत हैं। पहले सास आई, उसने एक मुट्ठी नमक की डाल दी, फिर दूसरी आई उसने मुट्ठी डाल दी, तीसरी आई उसने मुट्ठी डाल दी, पहले परजें डालती गई, फिर ननदा डालती गई, आखिर उस दाल की क्या दशा होगी। जितना नमक पड़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उतना ही क्या होगा, उसके अंदर नमक का खारापन बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार ये आत्मा है, चाहे मानो उसने एक पल्योपम की आयु बांधी है, लेकिन रोज पाप कर्म करने के कारण से एक शरीर से पाप कर्म कर रहा है, जवान से भी पाप कर्म कर रहा है, मन से भी पाप कर्म कर रहा है, और ध्यान है रौद्र ध्यान से ग्रस्त है, तो कितने पाप कर्म दिन प्रतिदिन के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने के कारण से अब उसके जो कार्बन शरीर जो है वो क्या है, अत्यंत जटिल, अत्यंत गाढ़े हो गए। अब नरक में उनके पास साधन नहीं है। साधन क्या, धर्म लेशा नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, तप नहीं है, संयम नहीं है, अविरति है। तो जिसके कारण से उनके पास कर्म काटने के साधन नहीं है, नहीं होने के कारण से अपचखानी है, पचखान उनके जीवन में नहीं, संयम नहीं, तप नहीं। इस कारण से उनके कर्म दुख बहुत है, उस वृद्ध के समान जोर बहुत लगाते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके कर्म गाढ़े हैं। एक तो लकड़ी का दृष्टांत दिया, अब उसके आगे कहा, इसलिए कहा जाता है वो महापर्यवसान, महानिर्जरा महापर्यवसान नारकियों का इतना दुख होने पर नहीं होता। श्रमण का क्यों होता है, उसका आगे वर्णन आएगा। से जहाँ नाम आए कई पुरी से वह जथा नाम कोई पुर अहिकरणी आउडे माने। अधिकरणी जिसके ऊपर लोहा रख करके कूटा जाता है, उस अधिकरणी का जो लोहे का घनत्व है बहुत ज्यादा है। अब ऐसा ही वृद्ध पुरुष हथौड़ा लेकर के उसको तोड़ने का, टुकड़े करने का प्रयास करता है, लेकिन जोर कितना लगाता है, इतना जोर, अनेक प्रहार करने पर भी उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी उससे टूटता नहीं है। कारण क्या, उसके पुद्गल जो है अत्यंत घनत्व युक्त है, गाढ़े हैं। जाब नो पज्जवसाना भवंती, जैसे उस अधिकरणी के टुकड़े नहीं होते, इसी प्रकार नारकी के कर्म जो है वो निर्जरा महापर्यवसान वाले इतना दुख होने पर भी, इतने टाइम में भी नहीं होते, इतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती। अब दूसरा पक्ष, से जहा नाम आए कई पुरुषे तरुणे बलवं जा में हाबी न्यून सिप्पोव गए एगम मह सामली गंडियं उल्लं अजडिलं अगंठिलं अचिक्कणं अवायुधं नरसं सपत्यं तिखेण परुषण परसूण अपमेजा
तैण सेण पुरी से नो महंताई महंताई सदाई करे महंताई महंताई दलाई अवदाले एवमेव गोयमा समनान निगंतान आह वादराय कम्माय सिडली कयाय नित्याय कयाय जाव खिप्पा में परिविधथाय भवन्ति जावयं तावयं जाव महापद्यवसाना भवन्ति से जावा के पुरी से सुख तण हतगं जायते अंसी पखिवे जा एवं जहाँ छठ सय जहाँ अयोकताह अयोकवल्ले मी जाव महापद्यवसाना भवन्ति से तेन ठेन गोयमा एवं बोचय जावयं अन्न इलाय समणे निगंते कम्म निजरय तांचे जाव बास कोड़ा कोड़िये विनो खव्यंती सेवं भंते ती जा बिहरय सोल समय साय चौथो देशो समतो से जहा नामय कई पुरुष वह जथा नाम कोई पुरुष तरुणे तरुण हो बलवं बलवान हो जाव मेहापी मेधावान न्यून सिप्पव गए अपने शिल्प में जो निपुण है। तो एवं अहम सामली गंडियं उल्लंग अजडिलं अगंठिलं अचिक्कणं अवायुधं सपत्यां तिक्षण परसुना अकमेजा एवं एक मह बहुत बड़ी सामली गंडी शालमली वृक्ष होता है। शालमली वृक्ष की जो लकड़ी होती है ना नरम होती है, वो खैर की तरह नहीं खदर की तरह नहीं होती। उल्लंग एक सूखी होती है, गिल्ली होती है, हरी होती है। अजडिलंग जिसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं है, कठोरता नहीं है। अगंठिलंग उसके अंदर गांठें भी नहीं है। अचिक्कणं उसके अंदर चिकनापन नहीं है। अवायुधं कहा जाता सिद्धि। सपत्यम आधार वाली, मतलब ऐसी लकड़ी है। परसुना अकमेजा कुल्हाड़े से उसके ऊपर प्रहार करता है। और कुल्हाड़ा कैसा है? तिखेणं परसुना तिखा, जिसकी धारा पहले वाले की धारा क्या थी? टूटी हुई थी। और लकड़ी क्या थी? सख्त थी, कठोर थी। लेकिन इसकी लकड़ी नरम है और कुल्हाड़ा भी तीखा है। काटने वाला भी क्या है? युवक नौजवान है। तैरण से आक्रमण उसके ऊपर प्रहार करता है। तैरण से पुरी से फिर वह पूरे नो महंताई महंताई सद्दाई करे। बल होने के कारण से जोर जोर से शब्द नहीं होते। महंताई महंताई दलाई औदार, लेकिन एक ही प्रहार से कितनी लकड़ी वो काट देता है। एवमेव गोयमा इस प्रकार है गौतम समनाण निगंथान श्रमण निर्गंथों के आहा बादराई कम्माई जथा बादर कर्म जो है शिथिली कयाई वो शिथिल किए हैं, नित्याई निष्ठित किए हैं, मतलब जिनको समाप्तियां जिनके रस आदि क्षय किए हैं। नित्याई कयाई कृत होते हैं। जाव खिप्पा में परिविधत्थाई भवन्ति वो जल्दी ही परिविध्वस्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जावयं तावयं जाव महापर्यवसाना भवन्ति, मतलब के वो महापर्यवसान वाले होते हैं। कारण क्या? श्रवण निर्ग्रंथ ने 12 भावनाओं का चिंतन आता है ना। सत्वेशु मैत्रीम गुणेशु प्रमोदम ऐसी भावनाएं आती हैं। उसका जीवन संयम प्रधान है, तप प्रधान है। सद्भावना से प्रधान होने के कारण उसकी कर्मों की निर्जरा कर्म क्या पड़ गए हैं? ढीले पड़ गए हैं। ढीले पड़ने के कारण से अब वो नरम लकड़ी के समान नरम पड़ गए हैं। नरम होने के कारण अब उसके पास तप संयम का कुल्हाड़ा है, वो भी तीखा है। क्षोभम बल विशेष होने के कारण, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय नहीं, अप्रत्याख्यानी नहीं, प्रत्याख्यानावर्णी संज्वलन के कषाय हैं।
जिनके भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, संयम तप उसके जीवन में है। ये साधन संपन्न होने के कारण से थोड़े परिश्रम से उसकी कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान होते हैं। सेवा जहाँ वा कई पुरी से सुख तण हथ गंगवा। दूसरा दृष्टांत यह, वह जथा कोई पुरुष जिसके हाथ में घास का सूखा पुल्ला है, जाय तेयंसी पखिवेजा, अग्नि के अंदर घेर देता है। एवं जहाँ छठ सय, इस प्रकार जैसे छठे शत में कहा, ताहा अयो कवल्लेवी जा महापज्यवसाना भवंती, अग्नि में गिरने से और सूखा घास एकदम जल के राख बन जाता है। ऐसे श्रवणों के कर्म भी क्या हो जाते हैं, तप संयम से जल्दी खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात कहीं, गरम गरम तवा है, उसके ऊपर पानी की बूंद डालें तो एकदम वो जल के क्या होता है, सब हवा में उड़ जाता है। इसी प्रकार संयम तप के कारण से श्रमण निर्ग्रंथ के कर्म ढीले होने के कारण से उसकी महानिर्जरा महापज्योसाना महापर्यवसान होता है। से तीर्ण ठेण गोयमा एवं बुच्च, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है, जावैया अन्न इलाय समणे निगंथे कम्मंग निजरई, जितना अन्न गिलायक श्रमण निरंत कर्म की निर्जरा करता है, तांगचेब उतने जा बास कोड़ा कोड़िए भी नो खव्यंती। मतलब कि वो श्रमण निरंतर एक वर्ष अनेक वर्ष से लेकर के कोटा कोटि वर्ष जो तपस्याएं बताई, उनके द्वारा नारकियों के कर्म क्षय नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके गाढ़े होते हैं, काटने के साधन नहीं होते। श्रवण के पास कर्म उसके नरम है और नरम के साथ उसके बाद साधन पूर्ण है, इसलिए उसकी महानिर्जरा महापर्यवसान होती है, नारकी के नहीं होती। सेवम भंते थी जा बिहराई, हे भगवान इसी प्रकार है। इसी प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हैं, विचरते हैं। 16वें सय चौथा उद्देश्य समतो, 16वें शतक में चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। नमो अरिहंताण